Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video for all of you. So our today's topic is headache. So let's start the topic. So let's start with the introduction. So headache के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत कॉमनली एक तरीके का पेन है जो ह्यूमन लाइफ में हर कोई एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेडेक होता ही है उन्हें, और कॉमन सिम्टम है. और कोई भी डिजीज़ होती है तो उसका भी ये एक कॉमन साइन एंड सिम्टम के अंदर आ जाता है. तो बहुत तरीके के हेडेक होते हैं जो आपकी इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने आपको दिए हैं आइडेंटिफिकेशन. सो नाउ डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में क्या है कि हेडेक को हम सिफिलिजिया भी बोलते हैं. ये एक तरीके का सिम्टम है पेन का जो हेड में या नेक में आप फील करते हैं. या फिर हेडेक को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेड में पेन जो कि आपके आइज़ या ईयर्स से ऊपर हो रहा होता है या आपके हेड के बिहाइंड वाले पोर्शन में और अपर नेक के बिहाइंड वाले पोर्शन में. सो नाउ क्लासिफिकेशन. तो आपका हेडेक जो है वो अभी बताया था मैंने, आपकी इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने उसे क्लासीफाई किया है. तो वो दो टाइप का होता है, दैट इज़ प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक. तो जो आपके प्राइमरी हेडेक होता है उसमें आपके 3 टाइप्स आते हैं. एक टेंशन टाइप हेडेक, सेकेंड इज़ माइग्रेन टाइप हेडेक एंड थर्ड इज़ योर क्लस्टर टाइप हेडेक. सो टेंशन टाइप हेडेक आपको एक स्ट्रेट बैंड लाइक फील होता है. माइग्रेन हाफ ऑफ द पोर्शन एंड क्लस्टर आपके आइज़ के अराउंड. सो जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो बहुत कॉमन है. ठीक है, इसमें आप बायलेटरल लोकेशन है यानी कि बोथ साइड ऑफ द हेड इंक्लूड होता है. और इसमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ प्रेस कर रही है, टाइटनिंग आपको फील होती है. तो ये माइल्ड से मॉडरेट होता है इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग. और इसको हम सब कैटेगराइज भी करते हैं, जैसे कि अगर आपका जो साइट ऑफ पेन है वो टेम्पोरल एरिया है, फॉरहेड है, बैक हेड है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. क्वालिटी है कि इसका आपको कांस्टेंट स्नीजिंग आपको लगेगा कि आपके सर को कोई निचोड़ रहा है, आपको टाइटनेस होगी बहुत. फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये एक साल में कई बार हो सकता है. ड्यूरेशन क्या है कि एक मंथ या एक ईयर में वो रुक रुक के आपको हो सकता है. सो इसकी टियोलॉजी में क्या है कि जो पहले ये माना गया था कि जो आपका टेंशन टाइप हेडेक होता है वो आपकी जो नेक मसल है, स्कैल्प मसल है, उसका पेनफुल जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है कुछ टाइम तक, उस वजह से हो रहा है. न्यूरोवैस्कुलर फैक्टर में क्या है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो अगर कभी भी कंस्ट्रिक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो में चेंजेस आ रहे हैं, तब आपको पेन होता है. और फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से. दैन क्लिनिकल फीचर में इसका नो प्रोडोम होता है, यानी कि अर्ली मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं होते हैं. और फिर उसके बाद आपको साउंड से प्रॉब्लम होगी और आपको सनलाइट वगैरह से प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ फोटोफोबिया. और आपकी जो नेक है वो स्टिफ और टेंडर हो जाएगी. नाउ कम्स माइग्रेन हेडेक. सो जो माइग्रेन हेडेक होता है उसे हम वेस्कुलर हेडेक भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, आपके जो वन पोर्शन ऑफ द हेड होता है उसमें आपको बहुत थ्रॉबिंग पेन होता है. तो ये मेनली कब होता है, जब हमारे एक तरफा जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ओवर डायलेट हो जाती है और उसमें स्पाज्म हो जाता है. तो इसकी साइड क्या होती है, यूनिलेटरल होती है 60% पीपल्स में. ठीक है, क्वालिटी थ्रॉबिंग पेन होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगी पल्सेशन टाइप आपको फील होगी. फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक साइकिल की एक टाइम के बाद ये रिपीट होगा. ड्यूरेशन है कि ये कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक कंटिन्यूस आपको रह सकता है. और इंसिडेंस क्या है कि ये गर्ल्स में काफ़ी कॉमन होता है और बाय लेट टीन, यानी कि जो आपके लास्ट 16 17 18 के ईयर होते हैं उसमें ज़्यादा होता है. और फीमेल्स में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल. और जो आपके मेन हैं उनमें ये ज़्यादा होता है एट द एज ऑफ 25 to 55 ईयर्स. सो इसकी इटियोलॉजी में क्या है कि 3 डिफरेंट थ्योरीज है जो इसकी इटियोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करती है. पहली है वेस्कुलर थ्योरी. इसमें क्या है कि जो आपकी वैसो कंट्रिक्शन हो रहा है पहले, उसके बाद वैसो डायलेशन हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो में चेंज आ रहा है और आपको थ्रॉबिंग पेन हो रहा है. सेकेंड थ्योरी क्या बताती है कि जो पेन है वो मस्कुलर टेंशन की वजह से है. थर्ड थ्योरी बताती है कि जो आपके बायोकेमिकल चेंजेस है लाइक योर डोपामीन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो उस वजह से. अदर कॉजेज़ में क्या है, आपके हार्मोनल ड्रग आप यूज़ करते हैं, कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपकी स्लीप वेल साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, फूड एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको हेडेक होता है.
सो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि आपको वन साइड ऑफ द हेड आपको पेन होगा, पीरियोडिक अटैक होगा, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगी, टिंगलिंग सी फील होगी, आपको फोटोफोबिया हो जाएगा, लाइट से आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मोटर डिसफंक्शन होगा और कभी कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाएगी। नाउ कम्स योर क्लस्टर हेडेक। सो क्लस्टर हेडेक जो होता है वो बहुत रेयर टाइप का होता है, ये रिकरेंट होता है और बहुत सीवियर हेडेक होता है। इसमें ओनली आइज़ के अराउंड ज़्यादा पेन होता है। तो ये आई ऑर्बिट से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद फेशियल और टेम्पोरल रीजन में आपका रेडिएट हो जाता है। तो इसकी साइड क्या होती है, यूनिलेटरली होती है आपकी आइज़ के अप साइड या डाउन साइड, बट एक ही तरफा। और क्वालिटी क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बोन बहुत सीवियरली कोई क्रश कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ये कि क्लस्टर में होगा, यानी कि एक दिन में एक से 3 बार या फिर 4 से 8 हफ्तों में कुछ एक लगातार आपको होता रहेगा। ड्यूरेशन क्या है कि 30 to 90 मिनट्स रहेगा। और नॉक्टर्नल यानी कि रात को कब होगा, जब पेशेंट जो है वो नींद से उठ जाएगा। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि 15 to 180 मिनट्स के इसका अटैक रहता है आपका, और आपके आइज़ के अराउंड में और आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, नेज़ल कंजेशन भी होता है, वाटरी आइज़ भी होती है, आइज़ में स्वेलिंग हो जाती है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जो अफेक्टेड साइड है उस तरफ की जो स्किन होती है वो रेडिश हो जाती है और आपका फ्लश्ड फेस हो जाता है। नाउ कम्स योर सेकेंडरी हेडेक। सो सेकेंडरी हेडेक वो हेडेक होते हैं आपके जो आपके किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से होते हैं, एंड प्राइमरी आर दोस्त जो नॉर्मली होते हैं उसमें कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं होती। तो सेकेंडरी हेडेक आपका कब होगा, जब कोई ब्रेन ट्यूमर है, मेनिंजाइटिस हुआ है, सब आर्कनॉइड हेमोरेज है या हाइपरटेंशन से, ठीक है। तो ये मैंने बताया अभी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। तो जो क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू जो आपके सेकेंडरी हेडेक है, और उसके हिसाब से ही फिर आपका मेडिकल कंडीशन यानी कि उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है आगे। तो कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो आपके हेड, नेक, स्कैल्प और फेशियल मसल्स हैं उनमें कहीं कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं आया है। देन हम लैब टेस्ट के अगर आते हैं, हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट काउंट करवाएंगे, आपका यूरिन एनालिसिस कराएंगे, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई, एंजियोग्राफी एंड एमआरए। सो आप पेन मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें, तो आप इसमें कोलैबोरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं, कुछ थेरेपीज़ देते हैं हम पेशेंट को, कुछ थेरेपीज़ बताते हैं कि जिससे उनका हेडेक जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, लाइक योगा, एक्यूपंक्चर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स। तो मैनेजमेंट क्या है इसका, जब आप मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं तो आप नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो इसमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन आता है। कुछ जो आपके सीवियर टेंशन टाइप हेडेक होते हैं उसमें आप इन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और मसल रिलैक्सेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। जो आपका माइग्रेन टाइप हेडेक होता है उसमें आप एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं, सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रिप्टैन्स। तो ये ड्रग्स क्या होते हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल जो इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि जब आपके सेरेब्रल ब्लड वेसल्स में कहीं इन्फ्लामेशन होगी तो उसे रिड्यूस कर देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे आप, डेक्सामीथेसोन। क्लस्टर टाइप हेडेक में आप मेथासेरेगाइड देते हैं। तो ये आप प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं जब आपके हेडेक होता है वो किसी एक नोन टाइम में ही हो रहा है, कि इसी टाइम में रिपीट हो रहा है, तब आप इसे देते हैं। और ये आपके सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है सीएनएस और पीएनएस में। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट परफॉर्म करना है पेशेंट का, कि लोकेशन क्या है पेन की, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कब शुरू हुआ था, कितना टाइम हो चुका है, कितनी बार होता है, किस इंटेंसिटी से होता है, और क्या कोई फैक्टर रहे हैं उसके पीछे। आपको पेशेंट को बताना है कि आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक ज़्यादा यूज़ करनी है, मेडिसिन का यूज़ कम करना है। तो आप उसमें उन्हें म्यूज़िक थेरेपी दे सकते हैं, गाइडेड इमेजनरी, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और पेशेंट को ये बताना है कि अगर उन्हें पता है कि उन्हें किस वजह से हेडेक हो रहा है तो उन ट्रिगर्स को उन्हें अवॉइड करना है। देन आपको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है। फिर आपको साइड इफ़ेक्ट देखने हैं ड्रग्स के। फिर आपको उन्हें अल्टरनेटिव वेज बताने हैं, लाइक योगा, मेडिकेशन, रिलैक्सेशंस। फिर पेशेंट को ये काउंसिल करना है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपके हेडेक को, तो उन फूड्स को वो ना ले, लाइक चॉकलेट, चीज़, ग्लूटामेट, एस्पार्टेम, अल्कोहल। और आपको जो आपकी एक्शन डोसेज है, मतलब जो ड्रग आप दे रहे हैं वो क्या एक्शन कर रही है, उसका क्या इफेक्ट है, आपको ये भी पेशेंट को बताना है।
और आपको ये भी बताना है कि जो प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स है जैसे ट्रिप्टन, ये कब हम देते हैं, जब हमें पता है कि क्या और टाइमिंग है, तो वो आपको बताना है, वो पेशेंट को पता है कि उसे किस टाइम पे हेडेक हो रहा है, तो आपको उसे ये बताना है कि उसे वो जब वो सेल्फ एडमिनिस्टर करेगा तो उसे वो कैसे लेनी है. So thank you so much guys. I hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you for watching.